हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सब इंस्पेक्टर कल्पना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है। क्या पूछा गया है आपसे, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है। ठीक है, मरकटी, समश्रु, रीछ या लवंग, इसमें कौन सा है आपका। इसमें आपका जो रीछ है ये शब्द, इसमें आपका ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी सारे जितने भी हैं वो तत्सम शब्द हैं। क्या है वो आपके तत्सम शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रीच है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। क्या पूछा है, किस शब्द में नहीं हुआ है। बच्चा, लच्चा, बल्ला या कलका, है ना। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्वित्व होता क्या है। जहां दो समान स्वर्ण हो, जिनमें से पहला स्वर रहित आए और दूसरा स्वर सहित आए। मतलब कहने का ये है, जैसे ये च आया है तो पहला च आधा आया है और दूसरा पूरा आया है, इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर है, तो ये होता है द्वित्व व्यंजन। अब आप बताएं किसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ च और च है, बिल्कुल यहाँ छ और छ है, यहाँ ल और ल है, ये तीनों एक जैसे हैं तो ये तीनों सही है। जो गलत है वो ये है, इसको द्वित्व व्यंजन नहीं, द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ क्या कहेंगे इसको, इसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ठीक है, जहां कोई भी एक वर्ड आधा आया है और उसके साथ कोई अन्य वर्ड स्वर सहित आया है, पहला वाला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित आया है, तो कौन सा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कल का। ठीक है, अगला देखें। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपका प्रश्न है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, सजावट, हंसी, वीरता, चढ़ाई, ये पीरता नहीं है भाई, इसको करना आप वीरता। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो पीरता नहीं है ये आपकी वीरता है। ठीक है, बताएं सजावट, हंसी, वीरता या चढ़ाई, कौन सी नहीं है, वीरता नहीं है। देखिए क्रिया, सजना से सजावट हो गई, हंसना से हंसी हो गई, चढ़ना से चढ़ाई हो गई, ये तीनों क्या है, क्रिया है। लेकिन वीर से वीरता हो गई, वीर क्रिया नहीं है। क्या है ये, वीर आपका विशेषण है, तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है वीरता। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। अगला देखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, सकर्मक क्रिया के भेद हैं। आपको बताना है सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। प्रश्न का मतलब समझिए अच्छे से। सकर्मक क्रिया के भेद हैं, 2 हैं, 1 है, 3 है या 5 हैं। कितने भेद हैं सकर्मक क्रिया के, तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, है ना। पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला देखें। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। क्या पूछा है आपसे, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या किसी भी उपवाक्य को जोड़े। ठीक है, अब बताएं, और है, परंतु है, यह है या आहा है, कौन सा इसमें से नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है। कौन सा आंसर है, आहा। क्यों, क्योंकि ये आपका कौन सा है, विस्मय बोधक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान पूर्वक शब्द है। क्या है, ध्यान पूर्वक शब्द है, कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किस तरीके का क्रिया विशेषण है ये, क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो कौन सा है आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान पूर्वक, है ना, ध्यान पूर्वक शब्द जो है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देखें। संबोधन वाचक कारक चिन्ह है। क्या पूछा आपसे, संबोधन वाचक कारक चिन्ह है, कौन सा है, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, पर या हे, संबोधन वाचक कारक चिन्ह है। फटाफट बताएं। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हे। ये क्या है, संबोधन कारक है। हे, अरे, ओ, ये सारे क्या होते हैं, संबोधन कारक होते हैं। के लिए संप्रदान वाला हो गया, से अलग होने के अर्थ में अपादान है, अगर से द्वारा होता तो क्या होता, करण कारक होता, और पर आपका कौन सा है, अधिकरण कारक है। अगला देखें। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, आशा ने कहानी सुनाई है, राकेश विद्यालय गया था, मैंने जंगल में शेर देखा था, या श्याम घर जाएगा। देखिए जहां आपका जाएगा आ गया, ये किसका हो गया, भविष्य का हो गया, है ना, भविष्यत काल का हो गया, तो ये तो आपका होगा नहीं। और यहाँ देखें, मैंने जंगल में शेर देखा था और राकेश विद्यालय गया था,
ये भी है तो भूतकाल के, लेकिन आसन्न भूतकाल के नहीं है। आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है कि अभी जो कार्य हम कह रहे हैं उस कार्य को किए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, यानी निकट भूतकाल में ही वो कार्य हुआ है, अभी अभी वो कार्य खत्म हुआ है। तो आशा ने कहानी सुनाई थी, बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा ने कहानी सुनाई है, आ है, ई है, ए है, ठीक है। ये क्या है, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुझसे खाया नहीं जाता। क्या है, मुझसे खाया नहीं जाता वाच्य है, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या करणवाच्य? फटाफट से बताएं। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, भाववाच्य है। हम जिस वाक्य को बोलने में हमारे फेस पे क्या आते हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं, है ना, वो क्या होता है आपका, वो भाववाच्य होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला देखें, अगला है आपका, योगीश्वर का संधि विच्छेद होगा। क्या वर्ड दिया गया आपको, योगीश्वर शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, योग प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर, या कोई भी नहीं। संधि कौन सी है इसमें, दीर्घ संधि है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ ई और ई, इन दोनों का मिलन है, ई और ई बन के ही बड़ी ई, ठीक है। जहां पर दो सवर्ण स्वर मिल जाते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा हो, चाहे बड़ा छोटा हो, या बड़े बड़े हो या छोटे छोटे हो, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण है योगीश्वर। देखें अगला, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषोत्तम में समास है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुषोत्तम में समास है, बताएं कौन सा समास है जल्दी से। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, या फिर द्वंद्व है? देखिए, द्वंद्व में और छुपा रहता है, योजक चिन्ह आता है, द्विगु में संख्यावाची होता है ना। तो आपका पुरुषोत्तम कौन सा रहा, पुरुषों में उत्तम है जो, है जो किस वाले समास में आता है आपका, नो डाउट कर्मधारय समास में आता है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग, क्या है, कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, बाकायदा, हम सब, नालायक या हमदर्द? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी है। बाकायदा में बा, नालायक में ना, और इसमें आपका डी में हम दर्द, ये तीनों ही क्या है आपके, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। बा कायदा, बा अदब, ये बन जाते हैं, लेकिन हम सब क्या है आपका, उपसर्ग नहीं है यहाँ हम सब। चलिए अगला देखें, कौन सा शब्द हारा प्रत्यय से नहीं बना है, आपको बताना है। पनि, किस्मत हारा, पालन हारा, लकड़ हारा, बताएं जल्दी से। एग्जाम में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है, अभी हम लोगों ने शुरू किया है आप लोगों का, तो अगर अभी से आपके लिए टफ क्वेश्चन रखे जाएंगे तो हमारा कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय लूज ना हो जाए, है ना। हर तरीके के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, आपके सरल भी लिए गए हैं और कठिन भी लिए गए हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जिन लोगों ने बी आपका ऑप्शन दिया है उनका सबका सही है, ठीक है, उनका सबका सही है। किस्मत हारा एक शब्द ऐसा है जो आपका हारा प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, बाकी अगर पनि कहें, पालन हारा कहें, लकड़ हारा कहें, तो ये तीनों शब्द बिल्कुल सही है। लेकिन किस्मत हारा क्या होता है, किस्मत हारा शब्द बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं है, और यही आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 14, किस क्रम में अंबुज और अम्बुद, क्या पूछा है आपसे, अंबुज और अम्बुद शब्द का, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है ना। ये शब्द युग्म दिया गया है आपको, अंबुज और अम्बुद, इन दोनों का सही अर्थ बताना है। कमल या बादल, सॉरी, कमल और बादल, बादल और समुद्र, बादल और कमल, और जल और धरती, इसका जो सही अर्थ भेद है वो क्या है, कमल और बादल। अम्बु का मतलब होता है पानी, ठीक है, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल हो गया, और पानी देने वाला, द का मतलब हो गया द, देने वाला, तो पानी देने वाला कौन सा, बादल हो गया आपका। ये आप बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में अपना लेके जाते हैं ना खाने के लिए कुछ,
फ्रेश होने के लिए कहीं हमको लगता है कि हमें भूख ना लग जाए तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी जो भी हम लेके जाते हैं, जो भोज्य सामग्री लेके जाते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, है ना? पथ आहार, अल्पाहार, नाश्ता या पाथेय, बताएं जल्दी से क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, क्या है? पाथेय। रास्ते को बोलते हैं क्या? पथ। रास्ते को बोला जाता है पथ। जब रास्ते को पथ बोलेंगे तो पथ में ले जाने वाली सामग्री पाथेय हो गई। अगला देखें, सही विलोम युग्म है, सही विलोम युग्म छाटना है आपको। पाठ्य, सुपाठ्य, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, नत, अवनत, शिष्ट या विशिष्ट, जल्दी से बताएं कौन सा सही विलोम युग्म है? इसका मतलब कोई एक सही होगा और बाकी सब गलत होंगे। देखिए कौन सा है इसका, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संश्लिष्ट विश्लिष्ट। संश्लिष्ट विश्लिष्ट। पाठ्य का क्या होगा? सुपाठ्य नहीं होगा, अपाठ्य होगा। नत का क्या होगा? उन्नत का नत होता है ना? नत और अवनत ये दोनों एक तरीके से समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उन्नत का हम विलोम शब्द लिखते हैं तो नत भी लिख देते हैं, और उन्नत का विलोम शब्द अवनत भी होता है। शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता, शिष्ट का क्या होता है? अशिष्ट होता है या उद्दंड हो जाता है। चलें अगला देखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किस शब्द का अर्थ ग्रांट से संबंधित है? आपका पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न है ये, है ना? भुगतान, अनुदान, समर्थन या फिर पृष्ठांकन, बताएं जल्दी से। भुगतान, अनुदान, समर्थन या फिर पृष्ठांकन। ठीक है, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। क्या मतलब होता है ग्रांट का? अनुदान होता है। जिन्होंने भी जो भी आंसर दिया है उन सबका ठीक है ना? अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा या फिर निशंग। तो पहले बताएं तर्कस होता क्या है? तर्कस किसको कहते हैं? जो धनुष बाण रखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने तीरों को रखने के लिए ऐसी लंबी सी जो टोकरी बनाते हैं उसको तर्कस कहते हैं। अब आप बता दीजिए, जिसमें तीर रखे जा रहे हैं तो तीर तो नहीं होगा, धनुष भी नहीं होगा, और प्रत्यंचा क्या होती है? धनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं, है ना? तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? निसंग होगा आपका। कौन सा होगा? निसंग। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलें अगला देखें। हरि शब्द का अर्थ नहीं है, क्या कह रहा है? हरि शब्द का अर्थ नहीं है। हरि शब्द का अर्थ नहीं है बलराम, विष्णु, बंदर या सूर्य। हरि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है बताएं? इसका क्या होगा? बलराम नहीं होता है, सिर्फ बलराम नहीं होता है। हरि का अर्थ विष्णु भी होता है, बंदर भी होता है, सूर्य भी होता है। ठीक है, तीनों ही होते हैं, बलराम नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बलराम का अर्थ नहीं होगा हरि, है ना? हरि का अर्थ नहीं होगा बलराम। बलराम जी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है हरि, बाकी सब के लिए होता है। चलिए अगला देखें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, क्या है? लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, या फिर त्रुटि सुधार के लिए। और ऑप्शन डी कर लीजिए आपका कोई नहीं। ठीक है, क्या है? उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, या फिर कोई नहीं। जिनका भी बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बड़े अंश का संक्षिप्त लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, हमें शुद्ध शब्द देखना है। सौहार्द्र, साहार्द्र, सौहार्द या सौरहार्द। ठीक है, यहाँ आपको मेन इसका जो शब्द है वो क्या है? सौहार्द, सौहार्द। ठीक है, अब आप बताएं इनमें से कौन सा, किस तरीके से आप सौहार्द लिख सकते हैं? जिनका भी सी आंसर आ रहा है वो आपका सही है। सौहार्द ऐसे लिखा जाएगा, सौहार्द। यहाँ ओ की मात्रा है और ये जो र है ये जहां बोला जाता है उससे अगले वाले वर्ड के ऊपर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, आपका दर्शन दुर्लभ है, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, हम लोग कुशल पूर्वक हैं, या उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। बताएं इनमें से कौन सा शुद्ध है? कौन सा है इसका? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, हम लोग कुशल पूर्वक हैं।
ठीक है, या आपका दर्शन नहीं होगा, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, ये रहेगा। ठंडा घड़े का पानी नहीं, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, और उसे मृत्यु दंड की सजा नहीं, या तो मृत्यु दंड लगाएंगे या मृत्यु की सजा लगाएंगे, दंड और सजा एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। क्या है? वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, क्या है ये? इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? वर्षा होगी तो हम पिकनिक पर जाएंगे, तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कौन सा हो गया? ये संकेत है, तो संकेतवाचक। जिनका भी सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, इसके अलावा जो भी आंसर दे रहे हैं आप, वो आंसर आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए कौन सा है इसका? संकेतवाचक वाक्य है ये। अगला देखें, अगला है आपका, कपटी मित्र को बताने वाला, कपटी मित्र अर्थ को बताने वाला मुहावरा है। यानी ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होगा? कपटी मित्र होगा। आस्तीन का सांप होना, आंधी के उनाव, आग में घी डालना, या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, क्या है? आस्तीन का सांप होना, आंधी के उनाव, आग में घी डालना, कौन सा इसमें से सही आंसर है? कपटी मित्र के लिए क्या होगा आपका? आस्तीन का सांप होना। कपटी मित्र, मित्र यानी जो मित्र है वो पास पास रहता है, और कपटी भी है ना। चलिए अगला देखें, ये अगला और अंतिम प्रश्न है आपका आज का। नोटिफिकेशन शब्द का सही अर्थ है। क्या पूछा है आपसे? नोटिफिकेशन का शब्द का सही अर्थ है कौन सा है? बताएं। विज्ञप्ति, रिक्ति, अधिसूचना, या फिर सूचना? जल्दी से बताएं। विज्ञप्ति, रिक्ति, अधिसूचना, या फिर सूचना? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका जो जवाब है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। विज्ञप्ति नहीं होगा, अधिसूचना होगा। नोटिफिकेशन का क्या होता है? अधिसूचना, है ना। नोटिफिकेशन शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अधिसूचना होगा। ठीक है, ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे आपके एसआई के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, है ना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, और आपका जो पेपर आपको मिलता है उस पेपर पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, निर्देश लिखे हुए होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।